हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का सेशन थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम लेकर के आए हैं इतिहास दर्शन यानी हिस्ट्रियोग्राफी के 15 से 20 क्वेश्चन होंगे, जो आपको असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर नेट जेआरएफ वाले एग्ज़ाम में बहुत से महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको वहाँ काम आने वाले हैं। तो उम्मीद करते हैं आप इस सेशन को कंप्लीट देखेंगे और क्वेश्चन किस लेवल का है आप उसका भी अनुमान लगाएंगे। चलिए, समय को बर्बाद ना करते हुए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है आपको कि इतिहास का वैज्ञानिक अध्ययन किसने किया। पहला क्वेश्चन है, इतिहास का वैज्ञानिक अध्ययन किसने किया। ऑप्शन है आपके सामने, कार्ल मार्क्स, लियोपोल्ड वॉन रांके, हीगेल और टैनबी। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इतिहास का वैज्ञानिक अध्ययन किसने किया। सबसे राइट आंसर जो होगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा बी, लियोपोल्ड वॉन रांके। रांके ने इतिहास का वैज्ञानिक अध्ययन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा है आपके सामने कि ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत किसने दिया था। ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत किसने दिया। ऑप्शन है आपके सामने, हीगेल, टैनबी, कार्ल मार्क्स और स्पेंगलर। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, यानी कार्ल मार्क्स ने ही इतिहास में भौतिकवाद के सिद्धांत को दिया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपके सामने कि व्हाट इज हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है। व्हाट इज हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन है आपके सामने, ई.एच. कार, रांके, क्रोचे और टैनबी। बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा, व्हाट इज हिस्ट्री पुस्तक के लेखक आपको हो जाएगा ई.एच. कार। ई.एच. कार ने ही व्हाट इज हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है आपको कि विश्व आत्मा का सिद्धांत किसने दिया था। ऑप्शन है आपके सामने, स्पेंगलर, कार्ल मार्क्स, हीगेल और टैनबी। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आपको, विश्व आत्मा का जो सिद्धांत दिया था वो हीगेल ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। विश्व आत्मा का सिद्धांत किसने दिया, हीगेल ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने कि डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट पुस्तक किसने लिखी थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आता भी है। तो डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट पुस्तक की रचना किसने की। टैनबी, स्पेंगलर, ईस्कार और हीगेल। तो राइट आंसर हो जाएगा आपको, डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट पुस्तक को स्पेंगलर ने लिखा था दोस्तों। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट किसने लिखी, स्पेंगलर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने कि चैलेंज एंड रिस्पॉन्स क्या है। चैलेंज एंड रिस्पॉन्स सिद्धांत किसने दिया। हीगेल, टैनबी, मार्क्स और क्रोचे। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो चैलेंज एंड रिस्पॉन्स का जो थ्योरी है वो आपको टैनबी ने दिया। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने दोस्तों कि इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच संवाद है। इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच क्या है, एक अनवरत संवाद है। किसका स्टेटमेंट है ये। ऑप्शन आपके सामने, रांके, ई.एच. कार, टैनबी और मार्क्स। किसने लिखा दिया था, किसने कहा था इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच अनवरत संवाद है। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा आपको ई.एच. कार। बी इज़ द करेक्ट आंसर। ई.एच. कार ने ही कहा था इतिहास जो है अतीत और वर्तमान के बीच जो है क्या है, वो अनवरत संवाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन 8 है आपके सामने कि इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। इतिहास क्या है, एक वर्ग संघर्ष का इतिहास है। किसने कहा था, हीगेल, स्पेंगलर, कार्ल मार्क्स और टैनबी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको दोस्तों कार्ल मार्क्स। बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। कार्ल मार्क्स ने कहा था इतिहास जो है वर्ग संघर्ष का इतिहास है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने स्क्रीन पर कि सभी इतिहास समकालीन इतिहास है। सभी इतिहास क्या है, समकालीन इतिहास है। यह किसका विचार है। आंसर है आपके सामने, क्रोचे, ई.एच. कार, रांके और टैनबी। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका आपको क्रोचे। ए इज़ द राइट आंसर। किसने कहा, क्या कहा था क्रोचे, इतिहास जो है एक समकालीन इतिहास है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने दोस्तों कि एनाल्स स्कूल किस देश से संबंधित है। एनाल्स स्कूल किस देश से संबंधित है। जर्मनी, फ्रांस, इटली और यूएसए। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको फ्रांस। एनाल्स स्कूल किससे संबंधित है, फ्रांस से। एनाल्स स्कूल का संबंध फ्रांस से है। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है दोस्तों स्क्रीन पर कि एनाल्स स्कूल के प्रमुख इतिहासकार कौन है। अभी आपने देखा कि एनाल्स स्कूल का जो संबंध है वो किससे है, फ्रांस से है। तो एनाल्स स्कूल के प्रमुख हिस्टोरियंस का नाम पूछ रहा है। ऑप्शन है आपको सामने, मार्क ब्लॉक, हीगेल, मार्क्स एवं रांके। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका आपको मार्क्स ब्लॉक। ए जो हो क्या होगा इसका राइट आंसर। मार्क्स ब्लॉक जो है एनाल्स स्कूल के हिस्टोरियंस थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है आपको, इतिहास एक कला है। इतिहास क्या है? हिस्ट्री इज अ आर्ट। इतिहास एक कला है, यह किसने कहा था? रांके, क्रोचे, कार और टैनबी। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, क्रोचे। क्रोचे ने क्या कहा था? इतिहास क्या है? एक कला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है आपके सामने कि डायलेक्टिकल मेथड किससे संबंधित है? डायलेक्टिकल मेथड किससे संबंधित है? हीगेल, मार्क्स, टैनबी और स्पेंगलर। तो सही आंसर हो जाएगा आपको ए, हीगेल। हीगेल ने ही कहा था कि डायलेक्टिकल मेथड पे जो काम करने वाला इतिहासकार था वह हीगेल ही था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने है, थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस सिद्धांत किसने दिया था? थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस इस थ्योरी को देने वाले कौन हैं? ऑप्शन आपके सामने, कार्ल मार्क्स, हीगेल, क्रोचे और ईएचकार। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर हीगेल, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर कि इतिहास को वस्तुनिष्ठ बनाने पर किसने जोर दिया? इतिहास को वस्तुनिष्ठ बनाने पर ऑब्जेक्टिविटी की बात कर रहा है। ऑप्शन है आपके सामने, ईएचकार, लियोपोल्ड वॉन रांके, टैनबी और क्रोचे। तो सही आंसर हो जाएगा आपको लियोपोल्ड वॉन रांके, बी इज द करेक्ट आंसर। इन्होंने ही कहा था, इन्होंने इतिहास को वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिविटी की बनाने पर जोर दिया था। OBJECTIVITY। वह नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 है आपके सामने कि इतिहासकार अपने समय का उस्ताद होता है। किसने कहा था? इतिहासकार जो है वो अपने समय का उस्ताद होता है। ऑप्शन है आपके सामने, मार्क्स, ईएचकार, हीगेल और टैनबी। तो सही आंसर दोस्तों हो जाएगा आपको बी इज द ईएचकार, बी इज द करेक्ट आंसर। इन्होंने ही कहा था इतिहासकार अपने समय का क्या होता है? उस्ताद होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों आपके सामने कि सभ्यता के जीवन चक्र का सिद्धांत किसने दिया? सभ्यता के जीवन चक्र का सिद्धांत देने वाले कौन हैं? टैनबी, स्पेंगलर, हीगेल और मार्क्स। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों आपको स्पेंगलर। सभ्यता के जीवन चक्र का जो सिद्धांत है वो स्पेंगलर ने ही दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है आपको कि अ स्टडी ऑफ हिस्ट्री किसकी रचना है? अ स्टडी ऑफ हिस्ट्री किसकी रचना है? ऑप्शन है आपके सामने, स्पेंगलर, टैनबी, कार और क्रोचे। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका टैनबी। अ स्टडी ऑफ हिस्ट्री टैनबी ने लिखी थी, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है आपके सामने, इतिहास मानव स्वतंत्रता की कहानी है। इतिहास क्या है? मानव स्वतंत्रता की कहानी है। किसने कहा था? ऑप्शन है आपके सामने, मार्क्स, हीगेल, रैंके और ईएचकार। तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा इसका आपको बी इज द राइट आंसर, हीगेल। इन्होंने ही कहा था इतिहास मानव स्वतंत्रता की क्या है? एक स्टोरी है, कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने कि पॉजिटिविस्ट इतिहास लेखन से कौन संबंधित है? पॉजिटिविस्ट इतिहास लेखन से संबंधित कौन है? ऑप्शन है आपके सामने, रांके, क्रोचे, टैनबी और स्पेंगलर। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपको रांके। राइट आंसर क्या हो जाएगा? रांके। रांके जो है पॉजिटिविस्ट इतिहास लेखन से संबंधित इतिहासकार थे। तो दोस्तों ये थे आपको 20 क्वेश्चन हिस्ट्रियोग्राफी से संबंधित। क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन का लेवल स्टैंडर्ड लेवल का था, जो आपको खास करके असिस्टेंट प्रोफेसर वाला एग्ज़ाम हो जाए, नेट जेआरएफ वाला एग्ज़ाम हो जाए, या फिर किसी स्टेट में आप अगर प्रोफेसर बनने की तैयारी करते हैं तो वहाँ पर आपको ये सारे क्वेश्चन काम आने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। फिलहाल आप सभी को जय हिंद।